अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैं आज एक वचन कर रहा हूं आज के दिन कि मैं आज से कोई भी नेगेटिव व्हाट्सएप नहीं करूंगा। ऐसा व्हाट्सएप कभी नहीं करूंगा जिसकी वजह से किसी के दिल को ठेस पहुंचे, वो कास्ट का होए, जात का होए, देश के बारे में कोई भी ये एक अहद कर ले कि आज से हम लोग हमारी पूरी सोच पॉजिटिव बनाएंगे। कोई कुछ भी करे, हमको दूसरे को नहीं देखना, हम अपने आप को सुधारेंगे तो ही ये देश के लिए मतलब जो आज आज़ादी हम मना रहे हैं इसका असल मकसद पूरा होगा। आज to you all, the students and the teachers of James School of Excellence, the Independence Day, 78th Independence Day. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज अपने मुल्क के इस जश्न आज़ादी को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये मौका हम सब के लिए बड़े फ़ख्र का मौका है। आज के दिन हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा होता है कि हम गुलामी से आज़ाद हुए। ये वो दिन है जब हमें याद दिलाता है कि हम इस मुल्क में आज़ाद अपने मज़हब पर, अपने विचारों पर नहीं चल सकते थे। इस मुल्क में हम अपने कानून नहीं चालू कर सकते थे। इस मुल्क में ऐसे लोगों की हुकूमत थी जो इस मुल्क के हुक्मरान थे, जो ज़्यादती करते थे। ये देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद ज़रूर हुआ, लेकिन ये आज़ादी की लड़ाई एक दिन की नहीं थी, बड़ी कुर्बानी थी इस लड़ाई में। 1857 में गदर हुआ, 1900 में देखिए अब 1919 में हुआ, 1926 में हुआ, मुस्तकिल लोगों ने जाने दी। और वो लड़ाई ऐसी थी जो किसी जात, मजहब और धर्म की नहीं थी, बल्कि देशवासियों की लड़ाई थी। इसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे और ईसाई भी थे। सारे लोगों ने मिलकर अपना वक्त, अपना माल लगा दिया और ज़रूरत पड़ी तो अपनी जान की कुर्बानी दी। कोई पीछे नहीं हटा, किसी ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हत्ता कि उलमा किराम ने कहा, ऐलान किया, फतवा दिया कि अगर हम इस मुल्क को आज़ाद नहीं कर सकते उस वक्त तक हम अपनी शरीयत पे अमल नहीं कर सकते। इस आज़ादी को मज़हब से जोड़ा गया, इस आज़ादी को इंसानियत से जोड़ा गया, इस आज़ादी को इंसानों की ज़रूरत से जोड़ा गया कि तुम अच्छे तरीके से रोज़ी नहीं कमा सकते, तुम अच्छे तरीके से इज्जत के साथ जी नहीं सकते। तो ये आज़ादी लोगों के दिलों के अंदर बढ़ाई गई और उसके बाद लोगों ने अपनी जानें देने में खुशी महसूस की। कोई डरा नहीं, बल्कि लोगों ने फ़ख्र के साथ अपने आप को फांसी के फंदे में लटकाया और अंग्रेज़ों के सामने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई मुआहदा नहीं किया अंग्रेज़ों के साथ, कोई समझौता नहीं किया, बल्कि अपनी जान की बाजी लगाने में फ़ख्र महसूस किया और इस देश को आज़ाद कराया। आज हम इस मौके पर अभी अपने उन सब देश के वो तमाम महान लोग जो शहीद हुए इस देश के लिए, उन सब लोगों को याद करते हैं। आज का दिन हमारे लिए फ़ख्र इसलिए भी है कि हम सब मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को और ये जो आज़ादी हासिल की है, इस आज़ादी को कायम रखें और इस आज़ादी को बाकी रख के लेके चले आगे। हर बच्चा ये तय करे कि हमारा देश आज़ाद है और हमें इस आज़ादी को बाकी रखना है। इस आज़ादी को बाकी रखने के लिए हमें कुछ कुर्बानी देना पड़ेगी। हमने तो आज़ाद मुल्क पाया है, लेकिन आज़ादी को बाकी रखने में बड़ा काम है। अब मुल्क हमारा गुलाम नहीं होना चाहिए, किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, किसी धर्म का गुलाम नहीं होना चाहिए और किसी भी लोगों का गुलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें इस देश को आज़ाद रखना है ताकि इस मुल्क में हम सब एक समान रह सकें। हमारा देश का जो संविधान है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये देश सबका है, ये संविधान जो बना है ये सबके लिए बना है, जहाँ हर इंसान को पढ़ने का हक है। एक गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, एक गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बन सकता है, एक गरीब का बच्चा भी इस देश का जज बन सकता है, एक गरीब का बच्चा भी राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये आज़ादी हमको बाकी रखना है कि ये आज़ादी देश की किसी संस्था के लिए नहीं है, किसी धर्म या किसी लोगों के लिए नहीं, बल्कि देश का हर नागरिक उतना ही सम्मानित है जितना किसी बड़े घर का बच्चा है। वो किसी भी भाषा का बोलने वाला। हमें आज़ादी मिले 78 साल हो चुके हैं, लेकिन
हमें ये कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि अगर हम जो पेरेंट्स हैं वो उन बच्चों के जहन के अंदर इस चीज़ों को डालें कि आज़ाद दिमाग ही से गुलामी को निकालें। हम माजूर हो गए हैं, कंप्यूटर में बैठे हैं, लैपटॉप में बैठे हैं, अलग अलग कामों में लगे हुए हैं, किसी भी चीज़ की लत लगी है, वो हम गुलाम हो चुके हैं उस चीज़ के। तो अपने बच्चों की कोशिश करें कि आपके लिए माहौल जैसे चल रहा है कि बच्चों को मोबाइल दिखा के खाना खिलाया जा रहा है, तमाम चीज़ें हो गई, तो गुलामी ना लाएं, जहनों को गुलामी से आज़ाद कराएं। अच्छे फ्यूचर के लिए, मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपने जहनों को खोलें, बच्चों को किसी चीज़ की लत ना लगाएं, और खूबसूरत हिंदुस्तान जिसका सपना देखकर इतनी कुर्बानियाँ दी गई कि काश अपने मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, और पामाल हो न जाए ये मस्जिद की आबरू, एहसास मंदिरों के निगहबान को भी हो। ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान बने। जय हिंद। चांदी सा पूरा देश चांदी का, 1 रुपया चांदी सा, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। फिर जोर से हाथ ऊपर करके भारत